नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हमारी जो चर्चा होगी वो भारतीय संविधान को लेके ही रहेगी। भारतीय संविधान में जो अपने मूल अधिकार हैं उनको लेके हम बात करेंगे, वो कौन से भाग में हैं और उन अधिकारों में क्या क्या शामिल है, उन सब को लेके जो हमारे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उनको लेके हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। तो पहला आज का जो सवाल रहता है कि भारत एक है, भारत क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आप सबके सामने हैं, बढ़िया से पढ़िएगा, फिर इनके आंसर से देने हैं। सीटेट की जो एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा। बाकी जो परीक्षाएं हैं जो भी आप देते हैं उनमें अगर मूल अधिकारों से रिलेटेड पार्ट आता है तो उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। तो सीटेट के लिए ख़ास तौर से ये बनाया गया है, देखिएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें जो सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा राज्यों का संघ। यानी भारत क्या है, एक राज्यों का संघ जो है वो कहलाता है। चलिए सवाल नंबर 2 है हमारा, थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा अपना पीसी स्लो है। दूसरा सवाल है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। कौन से पार्ट में जो है वो संविधान में जो है कौन से पार्ट में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार हैं अपने भाग 3 में, बी ऑप्शन हमारा जो है वो सही रहेगा। सवाल नंबर 3 है कि भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध किससे है। देखो सवाल ऐसे भी आ सकता है कि पार्ट 3 का संबंध किससे है। तो देखिए नीति निर्देशित तत्व नहीं है, मूल कर्तव्य भी नहीं है, लेकिन जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार जो हैं वो किस में आते हैं, भाग 3 में। चलिए सवाल नंबर 4 है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो भारत का मैग्ना कार्ट जो है वो कहलाता है भाग 3। ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पे सही आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 है कि संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। मौलिक अधिकारों वाले अनुच्छेद कितने से लेके कहाँ से कहाँ तक हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो है वो मौलिक अधिकार हैं और बाकी की बातें मैं बाद में आगे बताऊंगा। चलिए सवाल नंबर 6 है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की। ऐसा कौन सा देश है विश्व का जिसने मूल अधिकारों को मान्यता दी थी। तो वो था ऑप्शन बी रहेगा हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है मान्यता दी थी इसको। अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। आलोकित भाग किसको कहा है। तो भाग 3 की हम बात कर रहे हैं, भाग 3 को जो है वो सबसे आलोकित भाग कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। सवाल नंबर 8 है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। देखो मूल में और दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे ऐसा सवाल आता है तो सीधा सवाल है, तो ऑप्शन बी हमारा सी रहेगा, 6 रहेगा। लेकिन अगर पूछ ले कि भारत का जो मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, तो वहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही रहेगा, 7। यानी जो संपत्ति का जो अधिकार था वो हटा दिया गया, 300 क में उसको जोड़ दिया गया है। चलिए 9 नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। ये देखो सवाल भी बन गया है कि मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान किए गए थे। तो मूल रूप से कितने दिए गए थे, मूल रूप से दिए गए थे 7 और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में है 6। चलिए सवाल नंबर 10 है कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि, मूल क्यों कहते हैं उनको। भाई मूल उनको कहने का कारण है कि ये मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। मानव की ये प्राकृतिक अधिकार हैं जिनको हम छीन नहीं सकते, तो इनको मूल कहा जाता है। बात करें 11वें सवाल की, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है, 12 से 35 तक है, लेकिन वो कितने रहते हैं, वो हैं लगभग 24 जो अनुच्छेद हैं उनमें मूल अधिकारों की बात की गई है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की बात किस देश ने की थी, उसी देश से हमने लिए हैं, तो वो है USA या संयुक्त राज्य अमेरिका या सीधा अमेरिका। अगर ऑप्शन में आता है तो वो सही रहेगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है। चलिए सवाल नंबर 13 है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। देखो शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया है, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सूचना का अधिकार हमें नहीं मिला है, सूचना का अधिकार हमें नहीं दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, भाषण का दिया गया, जीवन का अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान की बात हो रही है यहाँ पे, RT वाली बात यहाँ पे नहीं हो रही है। चलिए 14वें नंबर का सवाल है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार क्या है भाई, मूल संविधान का हिस्सा था या चौथी संशोधन द्वारा जोड़े गए थे या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो मूल संविधान का हिस्सा ही है अपने मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान में थे, बाद में नहीं जोड़े गए, पहले से थे। चलिए सवाल नंबर 15 है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। यानी भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन
परिवर्तनीय यानी जिनमें बदलाव किया जा सकता है। तो बदलाव मूल अधिकारों में हो सकता है, कर्तव्यों में नहीं हो सकता, प्रस्तावना में भी नहीं कर सकते और नीति निर्देशक तत्वों में भी नहीं कर सकते। चलिए सवाल नंबर 16 रहेगा, 17 आगे के सीधे, चलो कोई बात नहीं है। निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः ही समाप्त नहीं होते हैं? कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं, कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के दौरान भी जो है समाप्त नहीं होते हैं? तो वो है अनुच्छेद 20 और 21, यानी जीने का जो अधिकार है वो इनमें शामिल है, वो उनको जो है समाप्त नहीं किया जा सकता। अभी यहाँ पे फिर से 17 आ गया क्योंकि वो 16वें नंबर का सवाल था। तो संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन कौन कर सकता है मौलिक अधिकारों में? संविधान में जो उद्घोषित है उनमें कर सकता है केवल और केवल संसद कर सकती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 18वां सवाल है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किनका? लागू कौन कर सकता है? देखो उच्चतम न्यायालय कर सकता है, उच्च न्यायालय कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। उपरोक्त दोनों का ये अधिकार है, दायित्व है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है वो इन्हीं दोनों पे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पे। 19वां सवाल है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? निलंबित करने का काम कौन कर सकता है? तो निलंबित करने का जो काम है वो करता है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। 20वां सवाल है कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? समानता के अधिकार की मैं बात करूं तो कहां से लेकर कहां तक है? समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है वो समानता के अधिकारों की बात यहां पर की गई है। चलिए 21वें नंबर का सवाल है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है? मौलिक अधिकारों में के बारे में सुनवाई का अधिकार किसको है भाई? तो सुनवाई का अधिकार सिर्फ एक को ही है, वो है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 23 और 24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करते हैं? 23 और 24 की बात की गई तो 23-24 जो है वो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो संबंधित है 23 और 24 में। चलिए आगे मैं बात करूँ 23वें सवाल को लेकर कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, या निलंबित किया जा सकता है, या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या ऊपर निर्देशित कुछ भी सही नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा कि इनका निलंबन हो सकता है। राष्ट्रपति शासन आपातकाल की स्थिति में इनको निलंबित किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 को नहीं किया जा सकता। ठीक है। 24वां सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाने वाला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 14। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? कौन से ऐसे मामले हैं जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय इनकी अधिकार में क्षेत्र में आते हैं? तो वो कौन से हैं? चारों ऑप्शन आराम से पढ़ लीजिएगा, दिक्कत हो कहीं पे भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। मूल अधिकारों का जो परिवर्तन है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल जो अधिकार दिए गए हैं उनका संरक्षण करने का काम किसका है? तो संरक्षण करने का काम करती है न्यायपालिका। कौन करती है? न्यायपालिका। सरकार के जो 3 अंग हैं उनमें न्यायपालिका ये काम करती है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 27वां सवाल है कि भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया जाता है। नौकरियों का समान अवसर की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो वो की गई है अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28वें नंबर का सवाल है कि अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी जो है वो देता है? कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें जो है वो देता है? तो कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है वो अनुच्छेद 19 जो है वो हमें गारंटी देता है कि ये जो स्वतंत्रताएं हैं वो आपको मिलेगी। चलिए 29वां सवाल है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर अगर आवश्यक प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो संसद द्वारा लगाया जाता है। तो ये अधिकार सिर्फ संसद को है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आराम से पढ़िएगा, फिर उसका आंसर देना है। तो जब तक आप इनको पढ़ते हैं मैं आप सबको बता दूं कि हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल भी है HSC स्टडी टॉक, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा इंस्टाग्राम ID भी है, इसको आप जो है वहाँ से जाके फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का काम किसका होता है? मौलिक अधिकारों के प्रमुख उद्देश्यों में ये आता है। 31वां सवाल है कि भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता की बात कौन सा करता है? तो भाषण और अभिव्यक्ति जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अनुच्छेद 19 ये जो है वो ये बात करता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उनमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, कहीं अलग से उसका नाम नहीं दिया गया है। 32वां सवाल है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता? ये कौन से अनुच्छेद में बात की गई है?
तो ये बात की गई है अनुच्छेद 20 में कि एक ही अपराध के लिए उसको 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। ए हो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। 33वां सवाल है कि भारत के में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है कि ये राज्य कृति के विरुद्ध गारंटी देते हैं, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, या ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, या यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। 4 ऑप्शन है, इनमें जो सही उत्तर है वो यहाँ पे 1 और 2, यानी पहला सही है, राज्य के विरुद्ध एक गारंटी देते हैं और ये संविधान के भाग 3 में भी है, ये बात सही है। लेकिन ये 2 जो बातें हैं वो सही नहीं है, तीसरा और चौथा जो है वो सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 34वां सवाल है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया? शिक्षा के अधिकार को भी मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है सन 2002 में। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये शामिल किया गया था। 35वां सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यानी कहीं पर भी भ्रमण की स्वतंत्रता वो देता है, तो विदेश भ्रमण पे भी वो जा सकता है, तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 21 जो है वो ये बात कहता है कि विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, विदेशी यात्रा वो कर सकता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 36वां सवाल है कि विधि के सामने समानता का अधिकार है, विधि के सामने समानता का अधिकार जो है वो कौन सा है? नागरिक अधिकार है, या आर्थिक अधिकार है, या सामाजिक अधिकार, या राजनीतिक अधिकार? तो ये नागरिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। विधि के समक्ष कानून के समक्ष सभी क्या रहेंगे? समान रहेंगे। 37वां सवाल है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित जो है वो है अपना अनुच्छेद 24। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 38वें नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो ये है अनुच्छेद 32। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, आदि जो है पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, वो कौन से है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 18 जो है वो भारत रत्न और पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान करने की जो है वो अनुमति देता है। चलिए आगे अपना 40वें नंबर का सवाल है कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में इसको जिस नाम से जाना जाता है वो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 41 है कि अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की जो है वो रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो 32 के अंतर्गत कितने प्रकार की रिट वो जारी करता है? तो 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी करता है। कौन कौन सी हैं वो आगे देखो नाम आएंगे सारे। तो 42वें नंबर का सवाल है कि न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किए जाने वाले रिट का नाम क्या है? देखो 4 रिट तो यहाँ पे दी गई है, एक और है, तो इन चारों में से जो है वो कौन सी न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी की जाती हैं? तो वो है परमादेश। कौन सी है? ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, परमादेश। बंदी प्रदर्शन है कि 24 घंटे के अंदर उसको जो है सामने पेश किया जाए। प्रतिषेध है, अधिकार प्रचार यानी अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर, वो सारी बातें नहीं कर सकते, यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो 43वें नंबर का सवाल है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? कौन है वो? तो वो है समता का अधिकार। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा कि धर्म आदि के आधार पे विभेद का अगर प्रतिषेध करना है तो एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो समता के अधिकार के अंतर्गत उनको शामिल किया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? भिन्न वर्ग में कौन सा आता है? तो यहाँ पे देखो अनुच्छेद 19 जो है यानी 14 से लेकर 18 तक समानता की बात की गई, यहाँ पे स्वतंत्रता की बात की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। चलिए 45वें नंबर का सवाल है कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? जो 7 अपने अधिकार थे उनमें से एक को जो है हटा दिया गया, संपत्ति के मूल अधिकार को उसको आगे जोड़ा गया है। वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो हटाया गया था? वो था ऑप्शन बी हमारा सही है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटाया गया है। अगला है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों या गुप्तचर संस्थाओं और ऐसे ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद को प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 33। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में जरूर छपेगा। चलिए 47वें नंबर का सवाल है कि संविधान ने संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? संविधान ने संसद को दी है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 35। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन
मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था, तो वो कौन सा था? तो वो था अपना भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की बात जो है वो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो वो यहाँ पे दिया गया है, 4 ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) के में विशेष रूप से ये उपबंधित है, तो यह ऑप्शन हमारा सही है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हैं। चलिए आगे बात करें। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 34, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज हमने बात जो है वो संविधान में जो मूल अधिकार थे, अपने संविधान में जो मूल अधिकार थे, उन मूल अधिकारों में पार्ट 1 हमने कर लिया है। आगे की जो अपना वीडियो होगा उसमें हम फिर से 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। हो सकता है कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो वो अलग से वीडियो और बना देंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं अपने लिए। तैयारी आपकी बढ़िया रही होगी। क्वेश्चन आपने कितने हल किए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।